अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। और आपने अगर किसी की दावत करनी है तो इस रेसिपी को सेव कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है और ये आपकी दावत को जो है चार चांद लगा देगी। फ्रेंड्स, हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही यमी और रेस्टोरेंट स्टाइल की आज हम बिरयानी बनाएंगे। चिकन बिरयानी जो है वो इतनी ही मज़ेदार होगी कि आप जो है इसको आपको बार बार घर पे फरमाइश आएगी कि आप इस तरह की बिरयानी जो है दोबारा बनाएं। एक तो फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक होगी, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होगी। इसके अंदर जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, और जो चीज़ें मुझे चिकन बिरयानी बनाने के लिए दरकार होंगी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। हर कोई मुख्तलिफ़ तरीके से बिरयानी बना रहा है, और मैं जो बिरयानी बनाऊंगा इसका एक अलग तरीका है। कुछ लोग चिकन को फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूंगा। मैं जो है इजी जो रेसिपी है जो आप आसानी से बना सकें और जिसके अंदर ऑयल की कंजप्शन कम हो, मैं वो रेसिपी आपसे शेयर करूंगा। फ्राई करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि चिकन जो है वो टूटता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि नुकसान ये है कि उसके ऊपर नुकसान क्या है, बहरहाल टाइम ज़्यादा लग जाता है। फ्राई करेंगे निकालेंगे, तो मैं इजी स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। और दूसरा जो है, इसके अंदर कुकिंग ऑयल फिर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि फ्राई होगा चिकन, तो उसमें फिर ऑयल की कंजप्शन बढ़ जाएगी आपकी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं डायरेक्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगी, मैं ये 2 किलो चिकन बिरयानी बना रहा हूँ। 2 kg चिकन बिरयानी के लिए 2 किलो चिकन, 2 ही किलो चावल मैंने लिए हैं, सेला चावल हैं। इसके अलावा आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर हैं। इसके साथ में 125 ग्राम इसके अंदर आलू बुखारा चाहिए होगा मुझे। इसके साथ में 1 चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया, 1 पैकेट 50 ग्राम जो है आपने बिरयानी मसाले का डालना है इसके अंदर खुशबू के लिए। और उसके साथ में क्रश चिल्ली जो है ये आधा टेबल स्पून आपने डालना है। इसके साथ में नमक है तकरीबन 2 खाने के चमचे। और क्योंकि नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, नमक ये अगर कम हो तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, और चावल के अंदर भी नमक डलता है तो नमक तेज़ ना हो जाए। तो इसके साथ में जो है, इसके साथ में रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है आप टर्मरिक पाउडर का ऐड करना है। और दही जो है वो 1 पाव दही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी ग्रेवी के लिए चाहिए। और ये जो है 1 टीस्पून जर्दा कलर जो मैंने पानी में हल करके ये रखा हुआ है। इसके साथ में ये तकरीबन 8 लेमन है, मैंने इस तरह गोल गोल कटिंग की हुई है। और साथ में ये गार्निश के लिए अदरक है इसके साथ में जो दम पे लगाएंगे। और आधा किलो टमाटर गोल काट के मैंने रखे हुए हैं। और साथ में जो है ये धनिया है, धनिया जो है आधी कट्ठी आपने इसके अंदर डालनी है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ये एक पतीली ली है और इसके अंदर जो है मैं 1.5 पाव ऑयल ऐड करूँगा। जो बाकी आधा पाव ऑयल बचेगा वो मैं बाद में इस्तेमाल करना है चावलों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो है ऑयल डालने के बाद जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हाफ kg प्याज ऐड करूँगा। और प्याज ऐड करने के बाद अब इसको हम ब्राउन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाते जाना है। जी फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो चुका है। और प्याज ब्राउन करने के बाद जो है इसमें से थोड़ा सा प्याज मैं यूज़ करूँगा, और बाकी प्याज जो है वो मैंने निकाल के रख देना है। वो मैंने आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो इसको निचोड़ के मैंने निकाल दिया एक प्लेट में। और जो बाकी रिमेनिंग प्याज है इसके अंदर जो है बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है अब मैं उसमें ऐड करूँगा। तो सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 100 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको कुक करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो है मैं जो बाकी जो पेस्ट है टमाटो पेस्ट, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो मैं टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप चाहें तो साबुत जिस तरह कटिंग आम होती है टमाटर की, आप उस तरह भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी होने के बनाने के लिए इसकी ग्रेवी सही बनेगी। तो मैंने टमाटर का पेस्ट जो है वो इसके अंदर, वो जो टमाटर मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल किया। और इसको सही करके इसको कुक करेंगे अच्छे से। बुनाई करने के बाद फिर इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर लेने हैं आपने, और इसको फिर कुक करना है। तो ये प्रोसेस जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट का होगा, ताकि जब ये ऑयल छोड़ देगा तो हमारी ग्रेवी फिर तैयार होगी। फ्रेंड्स, टमाटर को तब तक हम भूनेंगे जब तक कि ये इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगा, ताकि ग्रेवी जो है वो जले ना। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर दोबारा से इसको कुक करेंगे। दोबारा से 3-4 मिनट पकाने के बाद जो है जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ। छोटे पीसेस के अंदर 2 kg चिकन में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और फिर इसको कुक करेंगे, और तकरीबन ये 7 से 8 मिनट तक आपने कुक करना है, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से जो है मसाला मिक्स हो जाए।
मसाला जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो चुका है और अब इसकी कुकिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगा, पानी आपने ऐड नहीं करना है। 1 पाव मैंने इसके अंदर दही ऐड कर लिया और दही डालने के बाद दोबारा इसको कुक करेंगे। 1 मिनट फ्लेम हाई रखना है और जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा उबाला जाएगा तो मैंने इसको 5 मिनट हल्की आंच के ऊपर दम पे लगा देना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो इसको अभी 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख देता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जो बिरयानी वाली ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अभी मैंने जो आलू बुखारे की क्वांटिटी, ड्राई प्लम की क्वांटिटी आपको बताई थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर शामिल कर लेना है। फिर इसके अंदर जो मैंने हरा मसाला काट के रखा था जिसमें अदरक, प्याज, लेमन, ये क्वांटिटी सारी मैं आपको बता चुका हूँ, धनिया, तो ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको फिर हमने ढक्कन लगा के रख देना है और जब तक चावलों का वाला प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब हम बिरयानी के लिए चावल बनाएंगे। चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिए थे। अब एक पतीला लिया, इसमें तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी ऐड किया हुआ है। पानी का कोई इशू नहीं है, आप कितना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और पानी जो है उबाल जैसे ही इसके अंदर आएगा तो थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी के अंदर थोड़े से मैं खड़े मसाले ऐड करूँगा जिसमें धनिया है, ज़ीरा है और जो है बादियान फूल हो गया और दारचीनी हो गई और लौंग, मतलब ये छोटा मोटा जो गर्म मसाला, और 8 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगा क्योंकि पानी हमने निचोड़ लेना है इसका। तो आप भी हस्बे टेस्ट अपना नमक इसके अंदर ऐड कर लेना। और ये तकरीबन जो गर्म मसाले का वेट है 70 से 80 ग्राम होगा जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। जी फ्रेंड्स, तो पानी हमारा उबल चुका है। अब इसके अंदर जो गर्म मसाले हैं वो मैंने ऐड कर लिया, जिसके अंदर कुकिंग सॉल्ट भी है। 2 kg सेला राइस इसके अंदर मैं पकाऊंगा। तो पानी बॉयल हो चुका है। अभी इसके अंदर जब सही जोश आ जाएगा तो हम चावल ऐड करेंगे। जब तक पानी में सही उबाल आता, हम जो चावल मैंने भिगो के रखे थे सेला चावल 2 घंटे के लिए, तो अभी इसका पानी निथार लेते हैं। इसको सोक किया हुआ था क्योंकि 2 घंटे के लिए। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो चावलों को जो है ना पहले से भिगो के रखना है। तो ये चावल मैंने एक छन्ने में डाल दिए हैं और इसका पानी सारा निकल चुका है। अब पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। और साथ में जो इलायची वगैरह, ये गर्म मसाला जो होता है वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर पहले। अब इसके अंदर ये मैंने 2 किलो चावल ऐड कर दिए हैं और इसको अब हम कुक करेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने पकने के बाद आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना। जब ये अच्छी तरह बॉयल होगा फिर चावल चेक करेंगे, चेक करके फिर हमें चावल उतारना होगा। तो अभी फ्रेंड्स ये देखिए ये बॉयल हो रहा है। अभी इसको 2-3 मिनट में पकने देंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा चावल। आप देख सकते हैं कि अच्छे से उबल चुका है। अभी चावल को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल मैंने चेक किए हैं, हमारे चावल कुक हो चुके हैं, तकरीबन 90% कुक हो गए हैं। ये अगर आपने दम ज़्यादा लगाना है तो 80% पे भी इसको लोग कुक करते हैं, लेकिन सेला चावल है ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो 90% मैंने इसको कुक किया। एक कनी जो चावल की है वो रह गई है, वो जो दम पे पकेगी। तो अब पानी जो है इसका चावलों का निकाल लेते हैं और ये सारा पानी एक छन्ने के अंदर आपने इसको डाल देना है, जिसकी वजह से पानी निकल जाएगा और जो है ना चावल हमारे साफ वो बच जाएंगे। अगर आपके पास छन्ना नहीं है तो आप इसको निचोड़ भी सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल कर रखना कि आपने इसकी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो जो बचा हुआ कुकिंग ऑयल था, जो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल ऑयल लिया था उसमें तो थोड़ा सा ऑयल बचा के रखा था, तो उसको मैंने नीचे लगा लिया है पतीले की तय के अंदर और ऊपर से जो है ना अब मैंने चावल डालना शुरू कर दिए हैं। तो ये ट्रिक्स हैं। और थोड़ा सा जो अब इसके अंदर जो ग्रेवी होगी, आधे चावल मैंने लगाए हैं और बाकी जो चिकन और ग्रेवी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर दोबारा से इसके ऊपर दम लगा रहा हूँ। दोबारा दम लगाने के बाद जो है जो चावल हैं वो हमने इसके ऊपर रख लिए हैं। अब जो रिमेनिंग जो हमारी चिकन होगी वो फिर इसके ऊपर हमने ऐड कर लेनी है और इसके ऊपर फिर जो है ऐड करने के बाद तो ये जितनी भी ग्रेवी बची हुई है मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है। इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए दम पे रखूँगा, जिसके लिए बाद जो है आपको दिखाऊंगा कि हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। फ्रेंड्स, तो दम पे लगाने से पहले जो ब्राउन प्याज शुरू में फ्राई करके हमने रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। प्याज ऊपर छिड़क देना है, अपने जो वाइट चावल होंगे उसके ऊपर डाल देना है। और जो इसके बाद बिरयानी कलर आप कर सकते हैं, जर्दा कलर जो है वो मैंने बना के रखा था 1 टीस्पून पानी में, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और फिर जो है मैं इसको आधे घंटे के लिए दम पे लगा दूंगा और आधे घंटे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बिरयानी कैसे बनी है। जी फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है। आप चाहें तो अगर अर्ली आपने बनानी है तो 20 मिनट भी इसको दम दे सकते हैं। तो मैंने आधा घंटा इसको दम पे रखा था। आधे घंटे के बाद हमारा ये चावल आप चेक कर लें, दाना दाना है और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो ये मज़ेदार किस्म की जो रेसिपीज़ हैं कुकिंग की और साथ में सेफ्टी के साथ जो फूड सेफ्टी को मीट करेंगी वो वाली रेसिपीज़ आपको मैं शेयर करूंगा, जिससे आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो ये बिरयानी हमारी तैयार है। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।